हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, मैंने अपने इस यूट्यूब के रुदौली क्लासेस चैनल पे मैथ की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं और मैंने सबसे पहले लेसन जो है वो स्टार्ट किया है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और इसमें मैंने आपको जो टाइप फर्स्ट है और टाइप सेकंड वो आपको कंप्लीट करा दिए हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे टाइप थर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज से अपने इस जो नए तरीके के क्वेश्चन आएंगे उन तरीक़ों को करेंगे। ये तीसरे तरीके के क्वेश्चन होंगे, टाइप थर्ड इसको नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं टाइप थर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन हैं और उनको करने का तरीका क्या होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। फ्रेंड, यहाँ से जो टाइप थर्ड है तीसरे तरीके के क्वेश्चन वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन बोला एक्स की आय यानी इनकम, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम होगी। आपको क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो एसएससी 2002 और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये बोला कि कोई x नाम का व्यक्ति है और दूसरा y नाम का है, इनकी इनकम जो है, इन दोनों की इनकम का देखिए बताया गया है कि जो x की इनकम है y से 20% ज़्यादा है। मतलब कि अगर इनकी 100 रुपये इनकम है तो इनकी कितनी रुपये होगी, 120 रुपये इनकम होगी। क्वेश्चन में यही तो बोला गया कि x की इनकम y से 20% ज़्यादा है। तो यानी अगर y 100 रुपये कमा रहा है तो ये कमाएगा 120 रुपया। तो आपको बताना ये है कि y की इनकम x से कितने प्रतिशत कम होगी। यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो y की इनकम है x की इनकम से कितने परसेंट कम है, y की इनकम x से कितने परसेंट कम है। यानी कि मैं अगर ये कह दूं कि एक लोग के पास 40 रुपये हैं, दूसरे लोगों के पास 60 रुपये हैं, ये फर्स्ट मेंबर ये सेकंड मेंबर है, एक के पास 40 रुपीज़ है, दूसरे के पास 60 रुपीज़ हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके से किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप ये बताइए कि जो पहला वाला व्यक्ति है उसके पास कितना रुपया कम है, पहले वाले के पास कितना रुपया कम है। और या इसको हम इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि जो दूसरा मेंबर है उसके पास कितने पैसे ज़्यादा हैं या कितने रुपए उसके पास ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि इनके इस x की जो इनकम है y से 20% ज़्यादा है। तो आप ये बताइए कि जो y हैं उनकी इनकम x से कितने परसेंट कम है। तो फ्रेंड, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं उनको करने के मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप करेंगे तो पहले y को 100 माना जाए, फिर x को उसके परसेंट में घटाया जाए या बढ़ाया जाए। जैसे यहाँ पे दिया था 20% अधिक, तो यहाँ पे 20% बढ़ाया गया और उसके बाद उनका डिफरेंस निकालने के बाद फिर से उसका परसेंटेज निकाला जाए। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा वो टाइम टेकिंग होगा, आपका टाइम ज़्यादा लेगा और एग्ज़ाम में आपको कम से कम टाइम में सही आंसर लेके आना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये तरीका ना बता के आपको एक बहुत ही आसान तरीके से इसको बताऊंगा। आसान तरीका क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था। मैंने कहा था कि ये जो फार्मूला है वो आपके लिए टैबलेट भी है और इंजेक्शन भी है। तो फ्रेंड, उसी फार्मूले को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो कल मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था फार्मूला जो बताया था वो था R/100 प्लस या माइनस R इंटू 100। ये मैंने आपको कल फार्मूला बताया था। तो ये जो फार्मूला है इससे आपने जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। और ये जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, तीसरे तरीके के जो क्वेश्चन है
उनको भी सॉल्व करने के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका अगर इस फार्मूले को लगाते हैं तो चलिए देखते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं आंसर क्या होगा। चलिए आइए, और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको। हाँ, मैंने ये बताया था प्लस कब लिया जाएगा, जब या तो फिर प्रतिशत अधिक या प्रतिशत वृद्धि की बात करें। जैसे कि इसमें ये बोला गया कि 20% अधिक है, तो जब अधिक की बात की जाएगी तो प्लस, और जब यहाँ पे ये लिखा होता 20% कम, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते, माइनस। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं, इस फार्मूले का यूज़ करके देखते हैं हमें आंसर मिलता है या नहीं। और इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी आपके सामने लिख देता हूँ। ऑप्शंस लिखने में ये होगा कि देखें इस फार्मूले को लगाने से हमें आंसर मिला या नहीं मिला। तो आइए यहाँ पे साइड में मैं आपके 1 2 3 4 ऑप्शंस में आपके लिए लिख दे रहा हूँ। ऑप्शंस के लिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या इसके दिए गए हैं। तो इसका पहला जो ऑप्शन दिया गया है, ये दिया गया आपका 18 × 1/3%। दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया 50%। तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 16 × 1/3%। और जो लास्ट ऑप्शन दिया आपका, ये ऑप्शन सी आपको दिया गया 3, यहाँ पे भी लिखा है 3। ये 16 × 2/3%, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 2/3%। तो चलिए इसको फार्मूले का यूज़ करते हैं, देखते हैं इसमें से आंसर मिलता है हमें या नहीं मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि R की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो प्रतिशत कमी या प्रतिशत अधिकता जो होगी, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि जो होगी, वही R की वैल्यू होगी। यहाँ पे दिखाया गया है 20% अधिक, तो यहाँ पे R की वैल्यू हो जाएगी 20। तो यानी R = हमने यहाँ से लिया 20। उसके बाद 100, ये मैंने लिखा 100। अब देखिए यहाँ पे लिखा 20% अधिक, अधिक है तो प्लस, अधिक होगा तो प्लस लिया जाएगा, तो अधिक में हमने लिखा प्लस। फिर उसके बाद R 20, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया 20/10 + 20, 120 × 100, 100। ये हो गया 20 1 जा 20, 26 जा 6 टाइम पूरा डिवाइड हुआ। अब इसको क्या कर सकते हैं, 100 और 6, यानी ये हो जाएगा 2 से। तो ये हो गया 2 3 जा 6, और ये होगा 2 5 जा 10, और ये 0, यानी कि ये आपका जाके हुआ 50/3। आपके सारे आंसर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आए हुए हैं, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। आइए इसको चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होगा। इसके लिए करना पड़ता है 50 को 3 से डिवाइड। जब 50 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये कहाँ कर दूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 को डिवाइड कर रहा हूँ 50 से, तो ये जाएगा 1 टाइम्स, यानी ये हो गया 3 1 जा 3, यानी 5 - 3 यानी 2, फिर 10, 3 6 जा 18, ये आया आपका 2। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं, बस यहीं तक, यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू में इस साइड की वैल्यू जो होती है यहाँ पे वो लिखते हैं, और जो ऊपर की जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर की, वो लिखा जाता है जितना आपका बचा शेषफल। तो ये होगा 16 × 2/3%। परसेंट का सिंबल ज़रूर लगाइएगा। तो यही हो गया आपका आंसर। और इनमें से कोई विकल्प है, ये लास्ट वाला विकल्प 16 × 2/3, 16 × 2/3, यानी कि इस फार्मूले से हम अब इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, जितने भी टाइप 3 के क्वेश्चन होंगे उनमें भी इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं, और हमारा आंसर भी देखिए सही है। तो फ्रेंड्स, इस फार्मूले को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिए। जैसा कि अभी आपने देखा है
कि इससे पहले जो मैंने बताए थे क्वेश्चन वो दूसरे तरीके के थे, टाइप सेकंड के थे, उनमें भी ये फार्मूले को यूज़ किया गया, तब आपका आंसर सही आया था। और जब टाइप 3 यानी कि तीसरे तरीके के क्वेश्चन जब किए जा रहे हैं इस फार्मूले से, तब भी आपके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इस फार्मूले को जल्द से जल्द आप जो है माइंड में अपने सेट कर लें। इस फार्मूले से देखिए आपका कितना ज़्यादा टाइम बचा, वरना भी बहुत लंबा प्रोसेस जाता है इस आपको आंसर लाने के लिए। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कि इस टाइप थर्ड में दूसरा क्वेश्चन जो है वो कौन सा है और उसका करने का तरीका क्या होगा। फ्रेंड्स ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि राम की आय यानी इनकम, यदि राम की इनकम श्याम की इनकम से 12 सही 1/2% यानी 12 × 1/2% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन को जो करने का तरीका होगा ये वही फार्मूले से किया जाएगा जो फार्मूला मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको। और क्वेश्चन में ये बोला गया कि राम की इनकम जो है श्याम की इनकम से इतने % ज़्यादा है। कितने % ज़्यादा है ये दिया गया, 12 × 1/2% ज़्यादा है। फिर श्याम की आय राम की आय से कितने % कम होगा। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फार्मूला है R/100 ± R × 100, इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। तो आइए इस फार्मूले का यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या हमारा आंसर आएगा। तो जब भी इस तरीके की वैल्यू दी जाए मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी जाए, तो मिश्रित भिन्न में, तो उसको सबसे पहले क्या काम करिए आप चेंज कर लीजिए सिंपल फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वैल्यू में। मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या होगा, इसको चेंज करके देखते हैं। 2 को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा इस नंबर से, 2 × 12 यानी कि ये हो गया 12 × 2 = 24, और जो भी नंबर आएगा उसमें जो ऊपर का ये डिनोमिनेटर है उसको ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये 1 लिखा गया है 1, तो ये होगा 2 × 12 यानी कि 24 में 1 ऐड करेंगे 25, तो ये हो जाएगा 25/2%। तो ये जो 25.2% है ये होगी आर की वैल्यू। आर की वैल्यू को आइए इस फार्मूले में रखते हैं और फिर देखते हैं आपका आंसर क्या मिलने वाला है। तो आर हो गया यहाँ से 25/2, फिर उसके बाद हो गया, एक मिनट, ये 2 लिखा गया 2, उसके बाद 100 प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस अधिक, हाँ अधिक है तो यहाँ पे प्लस लेंगे। मैंने बताया प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। अगर आपको अभी तक नहीं क्लियर हुआ तो पीछे जाइए वीडियो में, और या फिर पिछले जो 2-3 जो इससे पिछले वीडियो है उसमें बताया गया कि कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। तो जब अधिक है तो प्लस लेंगे और जब कम होगा तो माइनस। तो यहाँ पे हमने लिया प्लस और प्लस, उसके बाद आर की वैल्यू ये रही 25/2 और यहाँ इंटू 100, तो ये हो गया आपका 25/2 100। अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, सिम्प्लीफाई करते हैं। इसमें ये रह गया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ पे कोई नंबर है 1 यानी 2 को, या इसलिए यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इस 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा दूँ किस तरीके से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ये लिखा है 100 + 25/2, तो इसको करने का तरीका ये होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम अपने आप से लिखते हैं 1। तो जो ये होते हैं डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, तो ये आएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। फिर जो यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा उससे इस नंबर से डिवाइड किया जाएगा, यानी 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो यहाँ भी 2 आएगा,
और जो नंबर आया डिवाइड करने के बाद तो उसको यहाँ से करेंगे हम मल्टीप्लाई। हमें डिवाइड करने पे मिला था 2 मल्टीप्लाई 100 यानी 200, प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस। अब ये 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और जो नंबर आया है उससे हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो 25 × 25, तो ये हो गया 200 + 25 यानी 225/2, 225/2। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ये लिख देते हैं 225/2 और ये मल्टीप्लाई 100। फिर से आइए यहाँ पे ले चलते हैं आपको, यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इस साइड लिखते हैं, ये हो जाएगा 25/2 और इसको हम यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो बन जाता है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर। और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, 25 × 25 और 25 9 जा, तो ये आया जाके 100/9। तो ये हमको मिला 100/9। और इसी को जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 9, तो ये 11 टाइम्स आ जाए, 11 9 जा 99, 99 में 1 ऐड करेंगे तो 100। तो ये हुआ 11 × 1/9%। यही होगा आपका आंसर। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका था, मैंने आपको बताया किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए मैंने इसको सॉल्व किया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो या कहीं पे मैं आपको समझा ना पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फिर से इसको समझा दूँगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। और हेलो फ्रेंड्स, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और इस जो मैंने पिछला क्वेश्चन लगवाया था और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा जो वैल्यू है वो चेंज कर दी गई। जैसे कि इसमें ये दिया गया कि 150% अधिक है, वहाँ पे क्या था कि परसेंटेज भी कमी थी। और बस क्वेश्चन को आइए क्या है उसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि मनोज का वेतन सुभाष से 150% अधिक हो तो सुभाष का वेतन मनोज से कितने प्रतिशत कम होगा। फ्रेंड, क्वेश्चन अब तक की जितने आपने देखा था उसमें 2 नंबर लिखे होते थे, यानी कि 2.5 के अंक तक दिया जाता था। इसमें 3 नंबर दिए गए, 150% दे दिया गया। अब तक कि आपने जितने देखा इसमें या तो 20% या 40% या फिर अभी आपने देखा 12 × 1/2% था। यहाँ पे 150% है। इसको करने का तरीका क्या होगा, फार्मूला बिल्कुल यही लगेगा और बिल्कुल तरीका भी वही होगा। तो यहाँ पे R = हो जाएगा 150, R = 150 हो जाएगा। R की वैल्यू रखिए इसमें और फिर इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले फार्मूला है R यानी कि 150/100। अब देखिए प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो उसने बोला 150% अधिक बोला है, तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस। उसके बाद फिर से R है, R की वैल्यू 150, तो हमने लिखा 150 × 100 हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ 150 + 250 ये हो गया 250। 150 + 100 = 250। 100 में 150 जोड़ेंगे तो 250। फिर उसके बाद ये आपने किया 100, तो ये क्या करते हैं इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 × 25
25 4 जा 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो यहाँ से क्या हुआ, ये आपका हो गया, यहाँ पे कर देते हैं, ये हो गया 15 मल्टीप्लाई 4, 15 गुणे 4, 15 चौके 60, ये रहा 60%। यही होगा आपका आंसर। तो फ्रेंड, मैंने आपको आज जो टाइप थर्ड हैं, तीसरे तरीके के क्वेश्चन, उनको मैंने आपको कराया। और मैंने इससे पहले जो दूसरे तरीके के क्वेश्चन कराए और तीसरे तरीके के आज जो क्वेश्चन कराए, उन सब में इसी फार्मूले का यूज़ किया गया। तो फ्रेंड, चाहे इस तरीके के क्वेश्चन आए या इस तरीके के क्वेश्चन आए, आपको इसी फार्मूले का यूज़ करना है। तो आज आपका टाइप जो सेकंड था और टाइप थर्ड था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं उसको यहाँ पे करवाऊँगा और आपको बताऊँगा किस तरीके से वो किया जाएगा आपका क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो 4 होगा, टाइप 4 के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।